हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं आप लोगों के एंड नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई नो आप सब इस बात को सोच रहे हो कि अब हमें कौन से कॉलेज जाना है, क्या करना है। उन 10% बच्चों को हटा देते हैं बच्चों जो अब मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती का टाइम नहीं है, ये अब प्रिपरेशन का टाइम है, क्योंकि हम एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे फिर हम लोग मस्ती करने वाले हैं, है ना। बच्चों, आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म भर दिया होगा एंड हेयर आई एम वैभव सिन्हा और मैं आपको गाइड करने वाला हूं आपके डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए। मुझे पता है ये सब्जेक्ट साइंस वाले बच्चों के लिए या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डरावना रहता है ना। लेकिन ट्रस्ट मी, मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं भी है तो मैं आपको बना के दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको पूरा सिलेबस बच्चों कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के अंदर आपको रिवाइज करवाऊंगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप सारी वीडियोस देखते हो अच्छे से, हमारे जो भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसको प्रैक्टिस करते हो, तो आई गारंटी यू आप डीयू के टॉप कॉलेज के अंदर बैठे होगे, ठीक है। मैं खुद बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। माई सेल्फ वैभव सिन्हा। और बच्चों, मैं पिछले 7 सालों से सीबीएसई क्लास 12th के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। हम सीयूटी के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले 2 साल से ही कंडक्ट हो रहा है। लेकिन पिछले 7 सालों से ही मेरे पढ़ाए हुए बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद डीयू ग्रेजुएट हूँ, तो इसलिए मैं शायद आपको सबसे अच्छी गाइडेंस टाइम प्रोवाइड करवा सकता हूँ एंड यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया सीयूटी देना है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए। सीयूटी का एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, नहीं पता मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ फटाफट। बच्चों, कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास? टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ वो 40 क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते होंगे, है ना। नेक्स्ट चीज, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? यस। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो यू विल गेट अ +5 मार्क, और अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो आपको एक नेगेटिव मार्क भी मिलेगा बेटा। ये एक थोड़ी सी आपके लिए नई चीज है, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में आप क्या करते हो, क्वेश्चन नहीं भी आता तो कम मार देते हो, है ना। यहाँ आपने ये नहीं करना बेटा, आपने क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है व्हेन यू आर 100% श्योर कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है। तो जब आप बच्चे ये 40 नंबर के 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स की फाइट है बेटा, ये 200 मार्क्स की फाइट है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगी। अगर आप ये 200 मार्क्स में से मैक्सिमम चीजें स्कोर कर लेते हो देन यू विल एंड अप इन अ गुड कॉलेज, ठीक है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं बताऊंगा सारे ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं बेटा। किसी भी कॉलेज में जाकर अगर आप एक अच्छा कोर्स, अपने पसंद का कोर्स परस्यू करते हो तो आप बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि कॉलेज जो है आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? सीयूटी मैथमेटिक्स सिलेबस 2024, ठीक है। मैं आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, सारे टॉपिक्स कराऊंगा, हर एक टॉपिक की वीडियो आएगी, हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज हम क्या करेंगे, आज से हम अपने सिलेबस का ब्रेकडाउन देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सिलेबस पे लेकर चलता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये 15 से होगा, हाँ। देखो बेटा, ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। किस चीज़ का सिलेबस है? मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को लेकर आप लोग डर जाते हो कि क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी सेम है? नहीं, अलग है। जो एग्जाम में आपके 2 सेक्शन आएंगे, मतलब कि शुरू में कुछ 15 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें वो चैप्टर्स है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो वो दोनों ने अटेम्प्ट करने हैं। प्लस उसके बाद जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को चूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे, और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अपने सिलेबस को, ठीक है। तो आपको आपका ही सिलेबस करना है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस को गो थ्रू करा देता हूं मैं बच्चों। सबसे पहले सेक्शन ए में वो टॉपिक्स हैं
जो कॉमन है, बेसिकली वही सिलेबस का ही पार्ट है। इसमें क्या है बच्चों, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो, है ना। कैलकुलस में क्या है, डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो ये एक नया टॉपिक है बच्चों, ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, है ना। ये आपने 12th के अंदर नहीं पढ़ा था क्योंकि वो डिलीटेड था, लेकिन ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। वन ऑफ द फ्यू टॉपिक्स जो एड ऑन हो जाते हैं जब आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हो, है ना। इसको हटा देते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया, देन इंटीग्रेशन, फेवरेट टॉपिक आपका, है ना, नहीं है तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नया टॉपिक है अगेन जो हमें करना है, ठीक है। फिर मेन आते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल सिलेबस हमें दे रखा है जो हमें पढ़ना है। अब यहाँ मैं एक बार डिटेल ब्रेकडाउन आपको दे देता हूँ बच्चों। चैप्टर नंबर 1 आपका रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसकी सबसे पहली वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो से ही, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अगली वीडियो से ही मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपका पूरा फियर इस चैप्टर को लेकर खत्म कर दूंगा, सारे बेसिक्स बताऊंगा और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, 1 on 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो गए, प्लस ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। ये कुछ नए टॉपिक्स हैं बच्चों जो पहले एनसीईआरटी में थे, ठीक है, अब जो नए एडिशन आए हैं उसमें भी ये हटा दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सीयूईटी हमें ये टॉपिक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स ट्रिगो में सेम चीज़ें आ रही हैं आपके पास, सारे ग्राफ करने हैं, डोमेन रेंज करना है, देन मैट्रिसेस आपका है, डिटर्मिनेंट है। इसमें आपको सेम पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो सेम चीज़ें आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वही सेम चीज़ आपको पढ़नी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सेम है, क्लास 12th वाला, कुछ नया नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें अभी हमने गो थ्रू किया था कि इसमें हमारे पास नए टॉपिक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक्स देखते चले जाओ बेटा। चैप्टर 1 में हमें बाइनरी ऑपरेशन एक्स्ट्रा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 में हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्स्ट्रा पढ़ना है। और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन सेम है, इसमें कुछ नया नहीं। इसमें ये वाला टाइप है छोटा सा जो नया है, बट ये सिमिलर है जो हम कर चुके हैं इसके, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, AOI, एरिया बिटवीन द कर्व, सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सेम सिलेबस है बेटा। देन है हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर्स में भी सेम है। इसमें एक ये छोटा सा टॉपिक है बेटा एक्स्ट्रा, ऑल इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, मैंने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत मिनिमम क्वेश्चन है, अगर ये छोड़ भी देते हो आप, आपका कुछ नहीं जा रहा। ये कुछ टॉपिक है बेटा जो डिलीटेड थे एज पर CBSE। क्रॉस प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, CBSE में टॉपिक डिलीटेड था बच्चों, बट CUT के लिए हम इसको करके चलेंगे क्योंकि NTA ने अपनी वेबसाइट में जो सिलेबस डाला है उसमें ये है। 3D के अंदर इन्होंने प्लेन के बारे में बच्चों डाला हुआ है ना, वन ऑफ द टॉपिक जो डिफिकल्ट थे, पर क्योंकि ये डिलीट हो गए थे तो बच्चों के बड़े मजे हो गए थे, है ना, उनको अभी चैप्टर जो है बहुत इजी लगता था, तो इसमें प्लेन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, डिलीटेड टॉपिक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बस एक नोटबुक लेकर बैठना, नोट्स बनाना और देखना, आप कहोगे सर मजे आ गया, ठीक है। वो क्या चला है आजकल, मजे ही मजे, है ना, बिल्कुल मजे हो जाएंगे। और ये टॉपिक अगर आएंगे आप लोग पूरा इसमें सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा बच्चों आपने मेहनत से इसको पढ़ लेना है ना। नैन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो बच्चों फेवरेट टॉपिक है आप लोग, है ना, फ्री के 5 नंबर CBSE में दिलाए इस चैप्टर ने आपको। एंड देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी आपने सेम टॉपिक पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, मीन वेरिएंस आपने पढ़ा है बेटा। वैसे यहाँ पर बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक नया टॉपिक है बच्चों। तो कुल मिला के 4 से 5 टॉपिक बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से नए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिन्हें आपको देना है, जिसके लिए आपको हार्डली बच्चों आधे आधे घंटे के 4 से 5 वीडियो ही देखने हैं, ठीक है। इतना तो देख सकते हो, इतना तो कर सकते हो, ड्रीम कॉलेज का सवाल है ना। तो वो बच्चों मैं आपको जरूर करवाऊंगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं बचा है।
देन आपका ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना। ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो कोर मैथमेटिक्स थी बेटा अपनी, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का जो उनका सिलेबस रहता है, ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर लो। मैं बायो में इसका वीडियो के जो बायो है उसके अंदर ये डलवा दूंगा इसकी पीडीएफ, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ वहां से ले सकते हो बेटा। आपको वो भी मिलेगा हमारे बायो के अंदर। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सीयूटी के लिए बेटा मैं अभी बता दे रहा हूँ, सीयूटी के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है वो ये है, ठीक है। बिल्कुल बड़े ही मेहनती फैकल्टीज हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत करेंगे बेटा आपके साथ। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एंड टू एंड सारे कंसेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, वीडियोस को देखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा। ये आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि करना क्या है और करना कैसे है बेटा। हमारी रेगुलर वीडियोस आएगी, ठीक है। उसे देखना है, ठीक है। दूसरा, हमें टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां आपको सारी अपडेट मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। तीसरा, मेक नोट्स एंड प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ये दो ये करोगे तो इसके साथ ये अपने आप होगा। आपने क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लीज बिल्कुल भी ढीले मत पड़ो। अभी अगले 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो, रेगुलर पढ़ाई करो। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, अपनी एनसीईआरटी दोबारा उठानी है बेटा और उस पर कमांड बनानी है। एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी उन चैप्टर्स से रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिले, जहां भी मिले बेटा, जितने भी एमसीक्यू मिल जाए सारे कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं। मैं खुद आपको पर्सनली हर चैप्टर के लिए एक असाइनमेंट बना के दूंगा, जहां 10 से 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके कंसेप्ट रिवीजन के लिए होंगे और 30 से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अगर वो भी कर लेते हो ना बेटा, आई गारंटी यू मोर देन इनफ है आपके डीयू के लिए, ठीक है। डीयू में एंट्री दिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तो पढ़ाई आपने खुद करनी है, ठीक है। हो सकता है हम लोग आगे उसके लिए भी आपको गाइड करें, बट अभी के लिए क्या करना है, आपने एनसीईआरटी करनी है, एमसीक्यू करने हैं, प्लस जो भी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। बस इतना आप बेटा रेगुलर करो, रोज के 2 घंटे मैथ्स को दो और आपका बहुत अच्छा सीयूटी का एग्जाम जाएगा। और आई गारंटी यू आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज के अंदर अपना फेवरेट कोर्स पढ़ रहे होंगे। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपको सिलेबस कराना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन पे होगी, ठीक है। फिर वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, गुड बाय।